एक महिला जो पिछले 3 साल से रूठ कर अपने मायके में बैठी हुई थी, वह 3 साल बाद एक दिन अचानक से अपनी ससुराल आती है। वहां पर आने के बाद वह बड़ी खुश होती है, लेकिन जैसे वो घर के अंदर देखती है कि उसका देवर दिखाई नहीं देता, तो वह अपने देवर के बारे में उन लोगों से पूछने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जब वह अपने ससुराल वालों से देवर के बारे में पूछती है, तो वो लोग उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनने के बाद वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है अपने देवर के लिए। और उसके बाद जो वह ससुराल वाले होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं देवर भाभी का अवैध प्रेम प्रसंग तो नहीं जिस वजह से रो रही है। लेकिन जैसे ये बात उसके कानों तक पहुंचती है, तो उसके बाद वह महिला खड़ी होकर एक ऐसी बात उनको बताती है जिसे सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह होता है देवर भाभी का प्यार। क्या था ऐसा जिसे देखकर सभी लोग की आंखों में आंसू आ गए थे, और क्या हुआ था देवर को जिसके लिए भाभी इस तरह से रोने लगी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के मोतिहारी जिले के एक गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है आरती। आरती के घर में उसके माता पिता हैं, छोटे भाई बहन हैं और उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं। मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण जैसे तैसे किया करते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। आरती के पिता ने आरती को इतना तो पढ़ा दिया था कि वह स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, लेकिन उससे आगे की पढ़ाई के लिए आरती का पिता मना कर देता है और कहता है कि बेटी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और तूने स्कूली पढ़ाई तो कर ली है, इतना ही काफ़ी है जीवन जीने के लिए, और इससे आगे अब तू शादी करके अपना घर बसाना। ऐसा कहकर जो आरती का पिता होता है वह उसके मन को मार देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरती का मन था पुलिस में लगने का। क्योंकि आरती जब एक दिन गांव में थी तो उसी दौरान गांव में किसी केस के दौरान महिला को पकड़ने के लिए महिला पुलिस आती है, और महिला पुलिस का रुबाब देखकर उसका मन भी करता है कि वह भी महिला पुलिस बने। अब यहाँ पर आरती का मन पुलिस बनने का था, लेकिन यहाँ पर उसके पिता ने जब उसकी पढ़ाई रुकवा दी और शादी के लिए बोल दिया, तो उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। आरती चूंकि गरीब परिवार से थी और वह सोचती है कि पिताजी भी सही कह रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पुलिस बनने के लिए तो पढ़ाई करनी होगी, और अगर मैं घर पर बैठी रही और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई इतनी अच्छी तरह से तो वो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और पिताजी ये सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर वह अपने मन को समझा लेती है, अपनी भावनाओं को दबा लेती है, और उसके बाद जैसा पिता कहते हैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि वह शादी के लिए कैसे न कैसे तैयार हो चुकी थी। उसके बाद उसके जो पिता होते हैं उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढते हैं, और ढूंढने से उसके गांव से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक और गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक राजू नाम का लड़का रहा करता था। राजू जो भी मेहनत मजदूरी किया करता है और उसको आरती के लिए आरती के पिता पसंद कर लेते हैं। राजू जो देखने में ठीक ठाक था, और उसके बाद राजू की शादी आरती से तय कर दी जाती है, और एक निश्चित मुहूर्त देखकर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो आरती है वह दुल्हन बनकर राजू के घर में आ जाती है, और वहां पर सभी के साथ अच्छी तरह से रहने लगती है, जिस तरह से एक आदर्श बहू रहा करती है। आरती का एक देवर भी होता है जिसका नाम होता है जगत। अब जगत जो होता है वह फिलहाल पढ़ाई लिखाई किया करता है और ऐसे अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता हुआ घूमा करता है। लेकिन जगत जो होता है वो काफी समझदार इंसान था। अब वह घर के अंदर आया करता है, घर से जाया करता है, लेकिन वो बार बार जब अपनी भाभी को देखा करता है तो उसकी भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है। इसके बाद यहाँ पर जो जगत होता है वह एक दिन अपनी भाभी से एकांत में पूछ ही लेता है कि भाभी, आपके चेहरे पर काफी ज्यादा उदासी रहा करती है, क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकता हूँ? अब पहले तो आरती इस बात को इधर उधर करने की कोशिश करती है, कहती है कि नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि कोई ना कोई तो बात है और भाभी मुझसे उस बात को छुपाना चाहती है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि देखो भाभी, आप जो भी बात है मुझे बता सकती हो और मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आरती होती है वह हिम्मत करती है, और हिम्मत करने के बाद जगत को अपने सपने के बारे में बता देती है। कहती है कि मेरा सपना था कि ऐसे ऐसे मुझे पुलिस में बनना है, लेकिन क्या करूं, वहां पर जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने तो गरीबी के चलते मना कर दिया, और इधर जो मेरा पति है उससे भी मैंने इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने भी इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। अब जब देवर ये बात सुनता है तो उसके बाद वो उसे अप्रिशिएट करता है, कहता है कि अगर तुम्हारा सपना है तो तुम्हें जरूर से सपने को पूरा करना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना चाहिए।
आरती जो होती है वो कहती है कि कर तो मैं कुछ भी दूंगी, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा और टाइम के साथ साथ पैसा भी चाहिए होगा। अब मैं कैसे इस सपने को पूरा करूं और कहां से मुझे पैसा और टाइम मिलेगा। इस बात को सुनकर देवर फिलहाल तो यहां से चला जाता है, लेकिन इन सभी बातों के लगभग 4 से 5 दिन बाद ही आरती जो होती है एक दिन अपने घर में किसी छोटी सी बात को लेकर ऐसा झगड़ा कर देती है कि जिस झगड़े के चलते उसके जो पति होता है राजू, वह उस पर हाथ उठा देता है। अब जैसे वो उस पर हाथ उठाता है तो उसके बाद जो आरती होती है वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह मायके में ही जमकर बैठ जाती है और वहां से कोई भी इनसे बात करने के लिए नहीं आता है कि ये लोग ऐसा मत करो, ये गलत बात है और अपने घर को बसाओ। तो इधर से यहां पर जो राजू के घर वाले होते हैं वह भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते हैं। लेकिन तभी यहां से जो आरती का देवर होता है जिसका नाम जगन होता है, वह अपनी भाभी के पास जाता है और वहां पर जाकर उसे देखकर भाभी भी मुस्कुराती है और वह भी मुस्कुराने लगता है। यहां पर जो उसके परिवार वाले होते हैं वो पूछने लगते हैं कि अब तुम यहां पर क्यों आए हो जब तुम्हारे घर वाले कोई भी नहीं आए। तो उसके बाद यहां पर जो देवर होता है जगन, वह कहने लगता है कि देखिए अब परेशान मत होइए, मैं इसे यहां से वापस ले जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो केवल आपसे कुछ बात करनी है। यहां पर जो आरती होती है वह भी वहां पर बैठ जाती है, जगन भी वहां पर बैठ गया था और इधर आरती के जो घर वाले थे वो लोग भी वहां पर बैठ गए थे। जगन जो होता है वो पूरी बातों को अब उनके सामने कहने लगता है, कहता है कि देखो जो आपकी बेटी रूठ कर यहां पर आई है वो मैंने ही किया था। इस बात को सुनकर आरती के घर वाले हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम भला ऐसा क्यों करने लगे। तो उसके बाद वह बताता है कि आपकी बेटी का पुलिस में लगने का सपना है और मैं अपनी भाभी के सपने को पूरा करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम कह क्या रहे हो, होश में तो होना। तो उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि पूरी तरह से होश में हूँ और मेरी भाभी का सपना पूरा होकर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो आरती के घर वाले होते हैं वो थोड़ी देर तक सोचते हैं और आरती का जो पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम इसके सपने को पूरा करवा दो। लेकिन तभी जो जगन होता है वो कहता है कि देखिए मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम दोनों अगर कोशिश करें तो इतना पैसा तो निकाल ही सकते हैं कि इसका सपना पूरा हो सकता है। और इधर अगर मेरे भैया ने कुछ ऐसा वैसा किया तो उसकी देखरेख मैं वहां पर कर लूंगा। यानी कि वो कह रहा था कि कहीं वो इसे छोड़कर शादी वगैरह करने के लिए कहने लगे तो उसको वो मैनेज कर लेगा। कुछ पैसे जगन अपने पास से देगा तो कुछ पैसे जो आरती का पिता वो अपने पास से इकट्ठा करेगा और उसके बाद आरती के सपनों को एक नई उड़ान दी जाएगी। इस बात को सुनकर जो आरती का पिता है वह कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, जब तुम इतना हाथ बटा रहे हो तो थोड़ा सा फर्ज तो हमारे बनता है, आखिरकार ये हमारी बेटी है और मैं इस बात को करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद जो आरती का पिता होता है वह आरती के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करता है और आरती को यहां से पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है शहर में। इधर यहां पर जो जगन होता है वह लगातार अब खुद भी पार्ट टाइम काम करने लगता है और घर से भी कुछ पैसे चुरा लिया करता है। उन पैसों को इकट्ठा करके वह आरती के घर पर पहुंचा दिया करता है, आरती के पिता के पास, और कहता है कि आप इन पैसों से उसके सपने को पूरा करो और मैं अपनी भाभी को पुलिस की वर्दी में देखना चाहता हूं। आरती जो होती है जब उसे पता चलता है, पूरी बात तो उसे पता ही थी, तो वह जी तोड़कर मेहनत करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ वह एक बार टेस्ट देती है, 2 बार टेस्ट देती है, लेकिन दोनों बार में उसका नहीं हो पाता है और वह दिन रात एक करके मेहनत ही करती रहती है। उसको एक एकेडमी ज्वाइन करवा दी गई थी जहां से पुलिस की तैयारी की जाती है और केवल लड़कियों के लिए वो एकेडमी थी। वहां पर जाकर वह पुलिस की तैयारी करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 3 साल बीत गए थे और 3 साल बाद अचानक से जब आरती का तीसरी बार का रिजल्ट आता है तो उसके बाद आरती एकदम से खुश हो जाती है क्योंकि इस बार उसका पुलिस में नंबर पड़ गया था। अब जैसे उसका पुलिस में नंबर पड़ता है तो उसके बाद वह ये खबर सबसे पहले अपने देवर को देना चाहती है, क्योंकि उसके देवर ने उसके लिए बहुत कुछ सहा है। कभी कभी जो उसका पिता है आरती का, वह उसे बताया करता था कि तुम्हारे देवर के ऊपर घर वाले शक करने लगे हैं और उसे चोर कहकर बुलाया करते क्योंकि वह तुम्हारे लिए पैसे चुराया करता है, तो इसीलिए मेहनत करते रहना बेटी। इस बात को सोचते हुए वह वहां से सीधा अपनी ससुराल में आने का फैसला करती है। इसके बाद जो आरती होती है वह धीरे धीरे सोचते हुए अपने देवर की उन बातों को, जब उसने उसका सहारा बना और सहारा बनने के बाद आज वो सपना पूरी तरह से साकार हो गया है, वह वहां से सीधा अपनी ससुराल पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद जैसे अपनी ससुराल में कदम रखती है तो उसके पति, उसके सास ससुर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और आरती यहां आकर सभी के पैर छूकर उनसे माफी मांगती है, अपने गिले शिकवे मिटाती है और कहती है कि अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पर रहूंगी। और आरती बड़ी खुश दिखाई दे रही थी।
इसके बाद वो लोग भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये माफ़ी मांग रही है तो यहीं पर रहने दो। लेकिन तभी जब वह घर के अंदर नजर दौड़ाती है तो उसे उसका देवर दिखाई नहीं पड़ता, और जैसे ही वो अपने सास ससुर से पूछने लगती है कि जगन कहाँ है, तो उसके बाद यहाँ पर जो उसके सास ससुर होते हैं वह एकदम से अपनी आंखें नम कर लाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, क्या तुम्हें नहीं पता कि जगन तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब इस बात को सुनकर आरती पूरी तरह से हैरान हो जाती है, और इधर घर वाले भी हैरान होता है, क्योंकि उसके जो पिता थे आरती के, वह भी जगन के अंतिम समारोह में आए थे, लेकिन यहाँ पर उसे इस बारे में कैसे नहीं पता। उसके बाद जो आरती होती है वह अपने देवर के बारे में ये बात सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, चीख चीख कर, और इन आवाज़ों को सुनकर अड़ोस पड़ोस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले जब वहां पर आते हैं तो इसे रोता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि देवर इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो यहां पर आकर इतनी बुरी तरह से रो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके और इसके देवर के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग हो। यहां पर अड़ोसी पड़ोसी आपस में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी ये बातें आरती के कानों तक पहुंच जाती है, और उसके बाद आरती खड़ी होकर अपनी आंखों के आंसू पहुंचती है और पहुंचते हुए उन्हें धुतकारने लगती है। कहती है कि थू है तुम पर, सब हर रिश्ते में गंदगी ढूंढा करती हो, रिश्ते पवित्र भी हुआ करते हैं, और ऐसा ही पवित्र हमारा रिश्ता था। हम दोनों का रिश्ता इस तरह का था जैसा सीता जी के साथ लक्ष्मण का था। जो देवर था मेरा वह लक्ष्मण से बिल्कुल भी कम नहीं था, और उसके बारे में तुम ऐसा कहने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। इसके बाद कुछ अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जो बड़बोली हुआ करती हैं वो कहने लगती है कि फिर तुम उसके लिए इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हो, अब कोई भी देखेगा तो ऐसा ही समझेगा, आखिर क्या बात थी ऐसी। इसके बाद जो आरती होती है वह उनके सामने भेद खोलती है, और इस भेद को खुलते ही सभी लोग चक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरती होती है वह बताती है कि मैं आज एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ दिया था और जो मेरी इच्छा थी उसको मेरे देवर ने पूरा किया था। मैंने अपने पति से भी ये बात कही थी, लेकिन जब पति ने मुझसे साफ इनकार कर दिया तो मेरी पूरी की पूरी उम्मीद टूट गई थी। लेकिन उसके बाद मेरे देवर को एक दिन मेरे चेहरे की उदासी दिख जाती है, और इस उदासी को देखने के बाद वह मुझसे पूछने लगता है कि भाभी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो। तो उसके बाद मैं उसे पूरी बात बता देती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पुलिस बनना चाहती थी, और जैसे ये पूरी बात मेरे देवर जगन को पता चलती है तो जगन एकदम से कहता है कि फिर भाभी आपको रोक कौन रहा है, अपने सपने को पूरा करो। लेकिन मैं जब उसे बताती हूँ कि मेरे पति ने मना कर दिया है तो वह मुझे एक आइडिया देता है, और जिस आइडिया पर काम करके आज मैं पुलिस ऑफिसर तो बन गई हूँ, लेकिन मेरा वो देवर ही नहीं है जिसको मैं सब कुछ दिखा सकती हूँ। इस बात को सुनते ही सभी की बोलती बंद हो जाती है, और सभी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि इस बात की खुशी मनाएं कि इनके घर की महिला जो है वो पुलिस में लग चुकी है, या फिर इस बात का गम मनाएं कि उनके घर का बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इसके बाद लोग उसे समझाते हैं, कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब इन बातों के लिए इतना विलाप करने से क्या फायदा है। यहाँ पर जो आरती होती है वह भी थोड़ी देर खुलकर रोने के बाद समझ जाती है कि अब रोने से कुछ भी वापस नहीं होने वाला है, लेकिन उसके देवर की याद उसके दिमाग में तो रहेगी, क्योंकि उसका देवर उसे वर्दी में देखना चाहता था। इसके बाद जो आरती होती है वह वहां से अपने घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अपने पिता से भी शिकायत है, जब ऐसा कुछ हुआ तो पिता को भी बताना चाहिए था। वह इस बात से कंफ्यूज भी है कि पिता ने क्यों नहीं बताया, और इसीलिए वह अपने पति से अनुमति लेकर वहां से सीधा अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद उसका पिता उसे मिलता है, और जैसे ही वह अपने पिता को देखती है तो पिता उसे देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लाया था, क्योंकि आरती ने फोन पर यह तो बता दिया था कि मैं वापस आ रही हूं, लेकिन यह नहीं बताया था कि पहले वो अपने ससुराल जाएगी। तो इसी वजह से आरती को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता है कि उसका वो देवर, जिस देवर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, यहां तक कि घर वाले उसे चोर भी समझने लगे थे, उसकी पढ़ाई के लिए जो पैसे लाया करता था, वह देवर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। आरती भी फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है कि पिताजी आपको मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन तभी जो पिता होता है वो कहता है कि बेटी मैं बता तो देता, लेकिन तेरे ही देवर ने मना किया था कि अगर कोई भी परिवार के अंदर ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो उसके बारे में भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार में हो या मेरे परिवार में हो, वरना उसकी पढ़ाई पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। इस बात को सुनकर जो आरती होती है वह समझ जाती है कि सच में उसके देवर ने सब कुछ किया होगा, और इसी वजह से पिता ने नहीं बताया है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोते हैं। आरती कहती है कि पिताजी पुलिस में तो लग गई, लेकिन मेरा देवर नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। उसके बाद पिता उसे समझाता है, और यहाँ पर जो आरती होती है वह समझने का नाम नहीं लेती है। कहती है कि मुझे नहीं करनी ये नौकरी, जिस नौकरी को लेकर मैं जिंदगी भर इस बोझ तले दबी रहूंगी कि मेरा देवर मुझे ऐसे नहीं देख पाया। लेकिन तभी
यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि बेटी देखो, उसका आखिरी सपना था और इसे आखिरी सपना समझ कर ही पूरा कर दो, क्योंकि वह जहां भी उसकी आत्मा होगी उसको शांति तो मिलेगी कि उसकी भाभी आज पुलिस में लग चुकी है, वरना वह पूरी तरह से दुखी ही रहेगा। इस बात को सुनकर आरती भी हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद वह ट्रेनिंग करके नौकरी पर तो चढ़ जाती है। लेकिन अब भी कभी जब उसे अपने देवर की याद आ जाया करती है तो उसकी आंखें में आंसू आ जाया करते हैं। इधर जो उसके ससुराल वाले होते हैं, यानी कि उसका पति, उसकी सास, उसके ससुर, उन लोगों को भी अपने बेटे की अहमियत के बारे में जब पता चलता है, जब उनकी बहू वापस आकर पूरी सच्चाई उन्हें बताती है, वह लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो हमारे परिवार का छोटा बेटा था उसने अपनी भाभी के लिए वो सब कुछ सहा जो शायद अपनी पत्नी के लिए भी कोई लड़का नहीं सह सकता। कितना अच्छा था, हमने उसे चोर तक समझ लिया। और इन बातों को याद कर करके माता पिता और बड़ा भाई रोया करते हैं, क्योंकि जब भी कभी घर में से कुछ पैसे गायब हुआ करते थे तो यहाँ पर बड़ा भाई सीधा अपने छोटे भाई जगन पर इल्जाम लगा दिया करता और उसे खूब सारी खरी छोटी खोटी बातें सुनाया करता। लेकिन जो जगन होता है वह उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया करता और मुस्कुराते हुए कह दिया करता कि कोई बात नहीं, आपका ही तो घर का लड़का हूं, अगर मैंने चोरी कर ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे बेशर्मों की तरह वो खड़ा रहा करता और कभी कभी तो जो बड़ा भाई होता है वह उस पर हाथ भी उठा दिया करता है। लेकिन जगन के चेहरे पर इन सभी बीतों को सहन करने के बाद भी कोई भी शिकस्त नहीं होती है और वह हंसते हुए इन सभी चीजों को सहन कर गया, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। अंत में जब भेद खुलता है तो ये सारी बातें उन्हें बार बार याद आया करती हैं और इन बातों को याद करके आज तक भी वो अपने छोटे भाई को याद करके राजू फूट फूट कर रोने लगा करता है। ऐसे जो उसकी भाभी है वह भी रोने लगा करती है और माता पिता भी ऐसे रोने लगा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर तो चला गया, लेकिन आज भी उसकी यादें उसके परिवार के ज़हन में इस तरह से बैठी हुई हैं, जिनके बारे में गांव का भी कोई व्यक्ति अगर याद करता है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक ऐसा देवर भाभी भी हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इन कहानियों के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।